नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में यूजीसी नेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे नवंबर 2017 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और ये इसका पार्ट 3 है। और इस पार्ट 3 में हम सॉल्व करने वाले हैं पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे 41 क्वेश्चन से और लास्ट है 75 क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं हमारी वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछूंगी और जिसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें। तो आइए अब हम देख लेते हैं पहले कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन है, द गेट्स ऑफ हेल किसकी कृति है? ऑप्शन में है ए लोरेंजो गिवर्ती, बी माइकल एंजेलो, सी जियोतो और डी अगस्त रूडिन। तो इसका जो सही आंसर है कि द गेट्स ऑफ हेल जो कृति है वो है आपके ऑप्शन नंबर डी अगस्त रोडिन की। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, तो उसको आपने आपस में मिलाना है। तो सूची 1 में है नागजी पटेल, पुष्पा माला, नंद गोपाल, मीरा मुखर्जी, और इसके सामने सूची 2 में है आपके मेमोरीज ऑफ ए हीरोस्टोन, अशोका एट कलिंगा, बीएनएन गेटवे और एंड देन व्हाट हैपेंड। तो इस तरह से सबसे पहले देखते हैं नागजी पटेल का। तो नागजी पटेल का संबंध है आपके बीएनएन गेटवे के साथ, और फिर है पुष्पमाला। तो पुष्पमाला का संबंध है एंड देन व्हाट हैपेंड। और उसके बाद है आपके नंद गोपाल, इनका संबंध है मेमोरीज ऑफ ए हीरोस्टोन। और लास्ट में है मीरा मुखर्जी, और मीरा मुखर्जी का संबंध है अशोका एट कलिंगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे भी सूची 1 और सूची 2 को आपने आपस में मिलाना है। तो सूची 1 में है आपके त्रिपुरांतक मूर्ति, कल्याण सुंदर मूर्ति, दुर्गा महेश्वर महेश्वर वर्धनी, शाल भंजिका, और उसके सामने है खिंचिंग मयूरभंज, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, ग्यारसपुर एलिफेंटा। तो जो सबसे पहले है आपके त्रिपुरांतक जो मूर्ति है आपके, वो है आपके कैलाशनाथ मंदिर, जो कि आपके एलोरा में स्थित है। और उसके बाद है आपके कल्याण सुंदर मूर्ति, तो इनका संबंध है आपके एलिफेंटा के साथ। और उसके बाद है दुर्गा महिषासुर वर्धनी, और इनका संबंध है खिंचिंग मयूरभंज में है ये। और उसके बाद है शाल भंजिका, और इनका संबंध है आपके ग्यासर ग्यासरपुर के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 43rd क्वेश्चन, विज्ञापन सृजनशीलता के संबंध में नारे का मिलान अवार्ड कार्यक्रम के साथ करें। तो उसको आपने आपस में मिलाना है। तो इसमें एक तरफ है इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी, द ऑस्कर इन एडवर्टाइजिंग बिजनेस, ए पेंसिल एज ए नाइटहुड ऑफ योर कैरियर, हाईएस्ट अचीवमेंट इन एडवर्टाइजिंग स्टेमंस फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। और इसके सामने है D&AD, CLIO हॉल ऑफ फेम या कॉन्सलाइन। तो जो सबसे पहले है आपका इंटरनेशनल फेस्टिवल्स ऑफ क्रिएटिविटी, तो इनका संबंध है आपके कॉन्सलाइंस के साथ। और उसके बाद है आपका द ऑस्कर इन एडवर्टाइजिंग बिजनेस, और इनका संबंध है आपके हॉल ऑफ फेम्स के साथ। तो उसके बाद है आपका ए पेंसिल एज ए नाइटहुड ऑफ योर कैरियर, और इसका संबंध है आपके D&AD के साथ। और लास्ट में आपके हाईएस्ट अचीवमेंट इन एडवर्टाइजिंग स्टेम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, और इसका संबंध है आपके CLIO के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन पे। ओलंपिक विंटर गेम्स का मिलान उनके अनुमोदित मस्कट के साथ करें। तो इसमें आपको सूची 1 में है आपके बीजिंग 2009, रियो 2016, म्यूनिक 1972 और प्योंगचांग जो है 2018। और उसके सामने है आपकी सूची 2 में है विनीसियस ब्राज़ील के पशुओं का मिश्रण, बेबे गुड लक डॉल, या शोहरांग सफ़ेद बाघ, या वाल्दी जिसको बोलते हैं धारीदार डैश हेड। तो सबसे पहले आपका बीजिंग 2008 जो है, तो इसका संबंध है आपके बेबे गुड लक के साथ। और उसके बाद है आपका रियो का संबंध है आपके विनीसियस ब्राज़ील के
पशुओं का चित्रण के साथ। और उसके बाद है आपका म्यूनिक। म्यूनिक का संबंध है आपके वालदेर धारीदार डैश हेड के साथ। और लास्ट में आपका प्योंगचांग, तो इसका प्योंगचांग 2018 और इसका संबंध है आपके शोहरोंग सफेद बाघ के साथ। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन पे। भारतीय टेलीविज़न के इन संगीत के मिलान उनकी कंपनियों के साथ करें। तो कुछ आपको जिंगल दिए गए, इनकी संगीत दिया गया है, तो उसको उनकी कंपनी के साथ आपको मिलाना है। तो सबसे पहले सूची 1 में है आपका जब मैं छोटा लड़का था, हर एक फ्रेंड ज़रूरी, ज़रा सी हंसी, दुलार जरा सा, और कुछ खास है हम सभी में। और इसके सामने है कैडबरी डेयरी मिल्क, बजाज बल्ब, अमूल और एयरटेल। तो ये आप सभी ने जो है अपने टीवी में देखा होगा, इस तरह की जो है ऐड या जो भी जिंगल है, जो भी सेंटेंस है एक प्रकार का, तो ये आता रहता है। और इससे को आप सभी को पता भी होगा कि इसका किसके साथ जो है क्या क्या संबंध है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जब मैं छोटा लड़का था। तो इसका संबंध जो है वो है आपके आ, बजाज बल्ब के साथ। और उसके बाद है हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। तो इसका संबंध जो है वो सभी को पता होगा, तो वो होता है आपके एयरटेल के साथ। और उसके बाद है जरा सी हंसी, दुलार जरा सा, और इसका संबंध है अमूल के साथ। और कुछ खास है अभी सभी में, और इसका संबंध है कैडबरी डेयरी मिल्क के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 46 पे। अभिकथन ए, वुड कट एक रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया है। ये बात बिल्कुल सही है, परंतु तरकार क्योंकि लिथोग्राफी प्रिंटिंग में इमेज सतह से नीचे धसी होती है और छापी जाती है। ये बात गलत है। ए सही है और आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जो भी मैं आपको आंसर की बता रही हूँ या जो भी मतलब इसके आंसर बता रही हूँ वो यूजीसी नेट के द्वारा जो हमें आंसर की प्राप्त हुई है उसी के बेस पे बता रही हूँ। और अगर फिर भी लगता है आपको कि इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है तो प्लीज़ आप कमेंट हमें ज़रूर करें। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन। अभिकथन ए, एक्वांटेंट प्रिंटिंग बनाने की प्रक्रिया में रेजिन पाउडर के प्रयोग से टोनल प्रभाव प्राप्त होता है। और ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि रेजिन पाउडर अम्ल प्रतिरोधी होता है जिससे प्लेट का क्षरण नहीं होता। और ये भी सही है, इसीलिए उस पर जो है हम जो है प्लेट के ऊपर जो है हम जो है पाउडर को डाल देते हैं, ताकि जो है हमारी जो प्लेट है वो नुकसान होने से बच सके, मतलब वो एकदम से ख़त्म ना हो। क्योंकि जब उसको हम जो है तेजाब में डालते हैं तो इस तरह से हम उसको उसका जो है प्लेट मतलब जो है उसकी रक्षा करते हैं ताकि वो एकदम से नष्ट ना हो जाए। तो इसी तरह से ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों सही है। तो 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन। अभिकथन ए, लिथोग्राफी में प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग एरिया अलग अलग सतह पर होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, लिथोग्राफी में ऐसा नहीं होता है। तर्क आर, क्योंकि तेलीय स्याही और पानी एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। और ये बात भी गलत है। तो जो आपकी लिथोग्राफी प्रक्रिया है इसमें ए बी कथन है, ए कथन भी गलत है और आर बी कथन गलत है, दोनों गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, कलाकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह नैसर्गिक सौंदर्य में इच्छानुसार बदलाव करे। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि निसर्ग निर्मित सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक सूक्ष्म, गहन और श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। ए सही है, आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, कला चित्रकार को अनुभूति और दर्शक की अनुभूति के बीच की कड़ी है। कला चित्रकार को अनुभूति, आई थिंक ये की होना चाहिए, कला चित्रकार की अनुभूति और दर्शक की अनुभूति के बीच की कड़ी है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि कला मानवीय व्यवहार का भावात्मक पक्ष है। ये बात भी सही है, क्योंकि जो भी कला होती है वो इंसान के भाव से, मन की भावना से प्रकट होती है। तो इस तरह से ए भी सही है, आर भी सही है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, आरेखन समस्त कलाओं का आधारभूत घटक है। ये बात बिल्कुल सही है। जो आपका आरेखन है वो आधारभूत घटक है कलाओं का। तो ये सही है। तर्क आर,
क्योंकि इसके बिना रूप और छवि नहीं बनाए जा सकते। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन, अभिकथन ए। समकालीन समय में लोग तथा जनजातीय कला में विषय यानी कि शीर्षक बदल रही हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की लोक एवं जनजातीय कला की मांग बढ़ रही है, ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो इस तरह से मतलब जब जो है भारत की लोक और जनजातीय कला में जो मांग बढ़ रही है, तो इसीलिए उसके जो है शीर्षक भी बदल रही हैं। तो ए भी सही है, आर भी सही है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन पे, अभिकथन ए। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्रकृति विभिन्न दर्शन ग्राही है, और ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, राजनीतिक चिंताओं ने अकबर के वास्तुकला संरक्षण को अवधारित किया है, तो ये बात गलत है। ए सही है और आर गलत है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन पे, अभिकथन ए। भारतीय कला एवं संस्कृति ने दक्षिण पूर्व एशिया में कला एवं संस्कृति के विकास को प्रेरित किया है, ये बात बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है तर्कार, प्राचीन काल के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया भारत का उपनिवेश था, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। ए सही है, आर गलत है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, अभिकथन ए। लोग पिकासो को मूर्तिकार नहीं मानते, परंतु वह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली मूर्तिकार थे, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पिकासो है वो एक जो है चित्रकार रहे हैं, बहुत अच्छे पेंटर रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारा काम किया है। उन्होंने कोलाज बनाया है, उन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं, प्रिंट मेकर्स है वो, तो मतलब पिकासो ने हर काम किया है, बट उनको जो है वो जो है एक आश्चर्यजनक प्रभावशाली मूर्तिकार थे, तो ए सही है। तर्क आर, उन्होंने वर्तमान नियमों से अलग हटकर स्वयं की मूर्तिकला सीखने की स्वतंत्रता के साथ इस क्षेत्र में कदम रखा, तो ये बात भी सही है। ए भी सही है और आर भी सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन पे, अभिकथन ए। भारतीय परंपरा वास्तु कास्टिंग को ग्रेविटी कास्ट के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया, और ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जो भी परंपरागत धातु कास्टिंग है उसको यानी कि ग्रेविटी कास्ट को जो है श्रेणीबद्ध नहीं किया गया, ये बात गलत है। तर्क आर, ग्रेविटी कास्ट में पिघलते हुए धातु को जले हुए वैक्स के स्थान पर सीधे नहीं डाला जाता, ये बात भी गलत है, ऐसा नहीं है, तो ए भी गलत है और आर भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन पे, अभिकथन ए। स्टोनहेंज विश्व के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले तथा प्रसिद्ध पूर्व ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है, और ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि यह धार्मिक उपासना एवं संस्कार स्थल था, तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन पे, अभिकथन ए। ब्रह्म प्रतिकृति हेतु विनोदपूर्ण, प्रतिष्ठित और हास्यपूर्ण छवि प्रस्तुत करता है, जिन्हें व्यंग्य चित्र के रूप में वर्णित किया गया था, और 1843 के पश्चात वे कार्टूनिस्ट बन गए, तो ये बात सही है। तर्क आर, जॉन लीच की कृति पंच के साथ ही इसको बदलने का श्रेय उन्हें ही जाता है, तो ये बात भी सही है, तो इस तरह से ए भी सही है, आर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन, अभिकथन ए। लो व्यू पॉइंट में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और हाई कैमरा एंगल उन्हें उतना ही गौण बना देता है, ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, एंगल जिससे फोटो लिया गया है उसके विषय में निर्वेचन का तरीका उससे अलग बना सकता है, ये बात भी सही है। ए सही है और आर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन पे, अभिकथन ए। किसी रंग को सामान्यतः ह्यू द्वारा वर्गीकृत किया जाता है जो किसी रंग का शुद्ध रूप होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, किसी रंग की संतृप्ति का आशय उसके ह्यू की शुद्धता की सीमा से नहीं
इसीलिए कोई भी शुद्ध हयु पूर्णतः संतृप्त होता है। ये बात गलत है। ए सही है और आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन पे। छापाकारों को उनके जन्म के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो कुछ आपको छापाकार दिया गया है, तो उसको आपने उनके जन्म के अकॉर्डिंग सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है आपके गोया, रेम्ब्रा, एडवर्ड हुपर, जेम्स एंड सॉर। तो इसका जो सही क्रम है सबसे पहले आती है आपके रेम्ब्रा, उसके बाद है सॉरी गोया, फिर है जेम्स एंसोर और लास्ट में है एडवर्ड होपर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन पे। स्क्रीन प्रिंटिंग में स्टेंसिल विधि के सही क्रम का चयन करें। तो जो आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग है उसमें जो स्टेंसिल विधि जो होती है तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ही आते ऑप्शन में है आपका तेलीय चित्र रखना, फिर है मास्किंग, गम अरेबिक लगाना और लास्ट में है वॉशिंग। तो सबसे पहले आता है आपका सबसे पहले है आपका तेलीय चित्र रखना, उसके बाद जो है गम अरेबिक लगाना, फिर वॉशिंग और लास्ट में है आपका मास्किंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 63rd क्वेश्चन पे। वुड कट प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करें। तो वो आपको सही क्रम में लगाना है कि तो सबसे पहले ऑप्शन में आपका स्पूनिंग, चिजलिंग, ड्राइंग या इंकिंग। तो इसका जो सही क्रम है तो सबसे पहले आता है आपका ड्राइंग। पहले हम जो ड्राइंग करते हैं उसके बाद जो है चिजलिंग की जाती है, फिर उसमें इंक लगाई जाती है इंकिंग और लास्ट में आपका स्पूनिंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन पे। विश्व के इस्लामिक स्मारकों के सही कालक्रम का चयन करें। तो विश्व के कुछ आपको इस्लाम के स्मारक दिए गए हैं तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है मॉस्क कैथेड्रल ऑफ कोर्डोबा जो कि स्पेन में है, फिर है ग्रेट मॉस्क ऑफ इस्फहान जो कि आपकी ईरान में है, फिर है अल हम अल अलहम्बरा जो कि स्पेन में है, फिर है कुतुब परिसर जो कि दिल्ली में है। तो सबसे पहले आता है आपका सबसे पहले है आपका ग्रेट मॉस्क ऑफ इस्फहान जो कि ईरान में है, फिर है मॉस्क कैथेड्रल ऑफ कोर्डोबा स्पेन, कुतुब परिसर दिल्ली और अहलमबरा स्पेन। तो सेकंड इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स अगर थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी त्रुटि रहती है तो प्लीज़ क्षमा करें, क्योंकि इनके नाम थोड़े से टिपिकल होते हैं जो हम एकदम से नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और तो इस तरह से यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन पे। दिल्ली के मध्यकालीन नगरों के सही कालक्रम का चयन करें। तो के मध्यकालीन नगर दिए गए हैं तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है आपका ऑप्शन में है तुगलकाबाद, किला राय पिथौरा, जहाँपना और शाहजहाँबाद। तो जो सबसे पहले इसका जो सही क्रम है सबसे पहले आता है आपका किला राय पिथौरा, तुगलकाबाद, जहाँपना और शाहजहाँबाद। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 66 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित स्मारकों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। दक्षिण यानी कि नीचे और ऊपर की तरफ आपने उनको लगाना है। तो सबसे पहले है आपके ऑप्शन में है आपके कंडरिया महादेव मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, दुर्गा मंदिर, ऐहोल और मीनाक्षी मंदिर। तो सबसे पहले है आपका मीनाक्षी मंदिर आता है जो लास्ट में है आपके कन्याकुमारी में। उसके बाद है आपका दुर्गा मंदिर, फिर है दुर्गा मंदिर जो कि आपके ऐहोल में है, फिर है कंडरिया महादेव मंदिर और लास्ट में है मार्तंड सूर्य मंदिर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन। निम्नलिखित कलाकारों को उनके काल क्रमानुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको अवरोही क्रम यहाँ पे पूछा गया है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अवरोही का मतलब है घटते क्रम में, मतलब पहले सबसे बड़ा आएगा फिर उसके बाद सबसे छोटा 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 छोटा, यानी कि आपने नीचे की तरफ जो है घटते क्रम में लगाना है। और इस तरह के क्वेश्चन भी जो है कई बार पूछा जाता है, कई बार जो है आपको आरोही क्रम में होता है, कई बार जो है अवरोही क्रम में होता है। तो इस तरह से हर क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, उसी के बाद आपने सही आंसर पे टिक कर लगाना है। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन में है आपका पहले ऑप्शन में है रूबेंस, राफेल, रेम्ब्रा और टिंटोरेटो। तो जो इसका जो सही क्रम है आपके अवरोही क्रम में सबसे पहले आता है आपका राफेल और उसके बाद है टिंटोरेटो, फिर रूबेंस और लास्ट में आपके रेम्ब्रा। तो सेकंड इज द सॉरी
राइट आंसर, सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन पे। सही काल क्रमानुसार चयनित कीजिए, तो कुछ आपको इसको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में आपका एब्स्ट्रैक्ट स्पीड, द सिटी राइजेस, द प्रोडिगल सन और न्यूड डिसेंडिंग ए स्टेयर केस। तो इसका जो सही क्रम है, तो सबसे पहले आता है आपका द प्रोडिगल सन, और उसके बाद है द सिटी राइजेस, फिर है न्यूड डिसेंडिंग ए स्टेयर केस, और लास्ट में है एब्स्ट्रैक्ट स्पीड। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन। मूर्तियों के काल क्रमानुसार सही विकल्प का चयन करें, तो कुछ आपको मूर्तियां दी गई है, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले ऑप्शन में आपके नादेश्वर, विन विन ओवर, वेन विंटर कम्स और एग ब्राइड। तो ये कुछ आपको मूर्तियां हैं, तो उसको जो सही क्रम है, सबसे पहले आता है आपका वेन विंटर कम्स एंड विन ओवर, और उसके बाद है एग ब्राइड, और लास्ट में है नादेश्वर। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन। उच्चतर से निम्नतर की दिशा में मिट्टी के परिपक्वता ताप के सही क्रम का चयन करें। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन को आपने ध्यान से रीड करना है। तो कुछ आपको मिट्टी की जो है परिपक्वता दी गई है, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है आपका स्टोनवेयर, पोर्सिलीन, अर्थनवेयर, गंगेटिक सिल्ट। तो जो सबसे पहले आता है आपका, तो वो है आपका पोर्सेलिन, और उसके बाद है स्टोनवेयर, फिर है अर्थनवेयर, फिर है गंगेटिक सिल्ट। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन पे। बढ़ते हुए क्रम में गलनांक के सही क्रम का चयन कीजिए। तो उसको आपने लगाना है कि कुछ आपको नीचे जो धातु दी गई है, तो उसका जो जो भी आपका जो गलनांक है, उसको आपने बढ़ते क्रम में लगाना है कि सबसे सबसे कम किसका है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। सबसे पहले ऑप्शन में आपका गोल्ड, जिंक, ब्रॉन्ज और लेड। तो इसका जो सही क्रम है वो है आपका लेड, जिंक, ब्रॉन्ज और गोल्ड। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 72 क्वेश्चन पे। ऐतिहासिक के क्रम में उन घटनाओं का चयन करें जिन्होंने ग्राफिक नवजागरण में सहायता प्रदान की। तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है आपके फॉल ऑफ बस्तिल, डिजाइनिंग ऑफ स्टीम इंजन, विलियम मॉरिसियस ने ट्रेलिस वॉलपेपर डिज़ाइन किया, और अल्फोंसेंस म्यूशा ने जॉब सिगरेट पोस्टर डिज़ाइन किया। तो इसका जो सही क्रम है, कुछ जो है घटनाओं का जो सही क्रम है ग्राफिक, तो इसका सबसे पहले आता है आपका फॉल ऑफ बस्तिल, डिज़ाइनिंग ऑफ स्टीम इंजन, विलियम मॉरिसियस ने ट्रेलिस वॉलपेपर डिज़ाइन किया, और अल्फोसे म्यूशा ने जॉब सिगरेट पोस्टर डिज़ाइन किया। तो फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 73 क्वेश्चन पे। खोज के सही क्रम का चयन करें। तो कुछ आपको जैसे जैसे जो है जिसका आविष्कार हुआ, तो उसको आपने उस क्रम में लगाना है। सबसे पहले ऑप्शन में आपका जियोग्राफी, कैलियोग्राफी, फोटोग्राफी और लिथोग्राफी। तो सबसे पहले है आपका, सबसे पहले आता है आपका कैलियोग्राफी, उसके बाद है लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, और लास्ट में है आपकी जेरोग्राफी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन। कंप्यूटर एनिमेशन के सही क्रम का चयन करें। तो कुछ आपको कंप्यूटर की एनिमेशन दी गई है, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है फर्स्ट में है ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, स्टोरी बोर्ड लेआउट, की फ्रेम स्पेसिफिकेशंस, जनरेशन ऑफ इन बिटवीन फ्रेम्स। तो जो उसका जो सही क्रम है, तो सबसे पहले आते हैं आपके स्टोरी बोर्ड लेआउट, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेशंस, फिर है की फ्रेम स्पेसिफिकेशंस, फिर है जनरेशन ऑफ इन बिटवीन फ्रेम्स। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन। चोल मंदिरों के सही काल क्रम का चयन करें। तो कुछ आपको जो है चोल मंदिर दिए गए हैं, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में है राज राजेश्वर, गंगई कोंडा, चोलापुरम और ऐरावतेश्वर, कंपा हरेश्वर। तो सबसे पहले ऑप्शन जो इसका सही क्रम है वो यही है कि सबसे पहले आता है आपका राज राजेश्वर, फिर है गंगोई कोंडा, चोलापुरम, ऐरावतेश्वर और कंपा हरेश्वर। तो इस तरह से फर्स्ट इज द राइट आंसर।
तो फ्रेंड्स ये थी मेरी 75 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर लगता है कि कुछ उसमें त्रुटि है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, और ताकि उसका सही आंसर जो है आपके साथ साथ जो है बाकी स्टूडेंट को भी हो सके। और तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है, भारतीय टेलीविजन के संगीत हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है का संबंध निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए अमूल, बी कैडबरी डेयरी मिल्क, सी एयरटेल और डी बजाज बल्ब। तो फ्रेंड्स जो इसका जो सही आंसर है वो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आई होप आप सभी को पता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।